हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो मॉक टेस्ट है बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप इस हिंदी के मॉक टेस्ट में 30 में से 25 प्लस ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। मतलब यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मेन एग्ज़ाम में नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से इस वीडियो को पूरा देखेगा। जो आपको नहीं आता होगा आपको आने लगेगा। तो बिना समय गवाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, हिंदी के मॉक टेस्ट को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेट का एग्ज़ाम समाप्त होते ही हम लोग सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हुए सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा हास्य स्वर है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको इसमें हास्य स्वर कौन सा होगा। तो आ ई उ ये आपके क्या होते हैं? हास्य स्वर होते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ा की मात्रा लगा दी जाए, बड़ी कर दिया जाए और बड़ा वो कर दिया जाए, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और यार अलावा ये कौन से स्वर हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएं। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सा शा हा। और ऊस व्यंजन होते हैं आपके यारा लावा। ठीक है, अगला है छा वर्ण किसके योग से बना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें भैया। थोड़े दिन रह गए हैं आपके, तो पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आसानी से जो है टेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो छा वर्ण जो है ये किससे मिलकर के बना हुआ है? आधा का और सा से। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला है निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको इसमें से तालव्य व्यंजन कौन से होंगे। तो चा छा जा झा ये आपके क्या हैं? तालव्य व्यंजन है। और का वर्ग जो है आपका क्या आता है? का खा गा घा मा। चा छा जा झा ये जो है आपका तालव्य है, का वाला कंठ होता है। ठीक है, अगला है अध्यक्ष में उपसर्ग है अध अभि अन या अधि। अध्यक्ष में उपसर्ग क्या होता है? सभी को पता होगा, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, निम्न में से कारक है करण कारक, संपदान कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। ठीक है, उन्नति में संधि कौन सी है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यड़ संधि? उन्नति में कौन सी संधि होगी बताएं आप लोग। तो इसमें होगा आपका व्यंजन संधि। इसका जो है संधि विच्छेद होता है उत प्लस नति। ठीक है, कीर शब्द का अर्थ है घोड़ा, शेर, तोता या मोर। कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है आपका तोता। तिमिर का विलोम शब्द है विभावर, गौरव, आलोक या विराम। तिमिर शब्द का विलोम शब्द होता है आलोक। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। अमर्ष का पर्यायवाची है बिजली, लहर, तरंग या क्रोध। अमर्ष का पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा क्रोध। शक्र का पर्यायवाची है मुकुंद, देवराज, श्याम या कानन। शक्र का पर्यायवाची है देवराज। कामाक्षी का पर्यायवाची नहीं है दुर्गा, भवानी, चामुंडी या इला। तो कामाक्षी का पर्यायवाची नहीं है इला। इला जो होता है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला है खेत रहना। मुहावरे का अर्थ है मौज करना, जंगल में मंगल, अत्यंत खराब या शहीद हो जाना। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शहीद हो जाना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चुप रहना, चतुर होना, हालत खराब करना, गुणवान होना।
तो कान काटने मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। डाकिनी का तद्भव शब्द है डायन, डाक लाना, डायना या डाल देना। डाकिनी का तद्भव होगा डायन। गड़बड़ घोटाला शब्द है, तद्भव देशज, तत्सम या संकर। गड़बड़ घोटाला शब्द निम्न में से कैसा है? यह है देशज शब्द। अगला है, तो बताएं जो है निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो आपका डी वाला ऑप्शन उच्च श्रृंखलता जो है ये बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिरण्यकश्यप का सही शब्द होगा? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिप, हिरण्यकशिप या हिरण्यकश्यप? बताएं क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है थर्ड वाला, हिरण्य कशिपु। शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल। 4 ऑप्शन है, देखिए बताएं आप लोग। पहला ऑप्शन ना आपका सही है, उज्ज्वल इसी हिसाब से लिखा जाएगा, मतलब दोनों जा जो होती हैं वो आधी होती हैं। मालवी शब्द, मालवी बोली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी, राजस्थानी, पश्चिमी या इनमें से कोई नहीं? मालवी बोली किस उपभाषा की बोली है? ये कौन सी बोली है? राजस्थानी की क्या है? बोली है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अवधी बोली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं? अवधी हिंदी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला है, गीतावली किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? बताएं। गीतावली जो है ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। अगला है, जो आयु में बड़ा हो के लिए एक शब्द होगा? ज्येष्ठ, अनुज, छोटा या बड़ा? जो आयु में बड़ा हो के लिए एक शब्द होगा ज्येष्ठ। जिसके पास कुछ ना हो? अनिकेत, अकिंचन, सहज या ऋणी? तो ये होता है अकिंचन। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या 10? तो भरत मुनि के रसों की संख्या 8 होती है। अगला जो प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बताएं आप लोग इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? मुख मयंक सम मंजु मनोहर इसमें होगा उपमा अलंकार, क्योंकि सम शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब तुलना की भावना आ रही है। सी सा सम जहाँ पर होता है वहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। छंद की रचना किस वेद में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? छंद की रचना किसमें है भैया? ये है ऋग्वेद में। रामचंद्र का पुस्तक है केशवदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर? रामचंद्र का जो है ये केशवदास जी की पुस्तक है। रामचरितमानस किसने लिखा हुआ है? तुलसीदास जी ने। रामायण वाल्मीकि ने। महाभारत वेदव्यास ने। मेरे पिता की विधा है? रेखा चित्र, रिपोर्टाज, निबंध या संस्मरण? तो मेरे पिताजी की विधा है संस्मरण। अगला है, समास बताइए। धनंजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री या तत्पुरुष? बताएं इसका क्या जवाब होगा? धनंजय, इसमें होगा आपका बहुब्री समास। तो 30 प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हुए।
जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।